दीपों की प्रज्वलित ये दीपमालाएं दीपों की श्रृंखला मात्र नहीं है, अपितु इनके पीछे एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। दीपावली का पर्व या दीपोत्सव पर्व एक गहरा मर्म समेटे हुए है। दीपोत्सव का अर्थ क्या है? आलोक का विस्तार, घोर अंधकार का धरती से पलायन, आलोक की सुरसरी का धरती पर अवतरण या पराजित अमावस्या का अंतिम उच्छ्वास, यह दीपोत्सव पर्व है। दीपोत्सव पर्व अभिनव भारत और विविध भारती के रंगों का सामंजस्य है और भारत की साझा संस्कृति का उत्सव भी है। भारत की साझा संस्कृति का उत्सव किस प्रकार से है? चलिए आपको उत्तर भारत की ओर ले चलते हैं। उत्तर भारत में दीपावली पर्व मनाने के पीछे जो प्रख्यात मान्यता है वो यही कि इस दिन प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे और अवध के लोगों ने उनके अभिवादन में दिए जलाकर स्वागत किया था। इसलिए इसे दीप प्रतिपद उत्सव भी कहा जाता है। जो दिए प्रभु श्री राम जी के आगमन पर जलाए गए, उनमें श्री राम जी का शौर्य भी प्रकाशित हुआ। वही शौर्य जिसके प्रभाव और प्रताप से रावणी आतंक का अंधकार समाप्त किया गया, वही शौर्य जिसके आधार पर उन्होंने अपना निश्चरहीन करु मही का लोक विश्रुत प्रण पूर्ण किया। प्रभु श्री राम भारत के प्रतीक हो गए। ये बात हमारे संविधान निर्माता भी जानते थे। इसीलिए जब वो संविधान की मूल प्रति बनाने का कार्य कर रहे थे, तब श्री नंदलाल बोस जो हमारे देश के एक सुप्रसिद्ध चित्रकार हुए, उन्होंने उस मूल प्रति में 22 चित्र बनवाए, उन महापुरुषों के जिनकी छाप बड़ी अमिट है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के सफर में। और इसके पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स का पेज है, इस पृष्ठ के सबसे ऊपर उन्होंने श्री राम, लखन जी और सीता मैया का चित्र भी बनवाया। उनकी भावना यही थी कि भारत की आधुनिक विकास यात्रा इनके दर्शाए हुए जीवन मूल्यों के निर्धारण में ही व्यतीत हो सके। इसलिए उसे संविधान की मूल प्रति में भी स्थान दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसके आधार पर रामायण काल की प्रत्येक तिथि, उसकी घटना की गणना करने के लिए और उसको सत्यापित सिद्ध करने के लिए, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए ये प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल होता है, ये बहुत सहयोगी है। इसलिए प्रभु श्री राम अध्यात्म के शीर्षस्थ बिंदु हैं। ऐसे बिंदु कि भारत देश में उनका अगर हमने किसी का अभिवादन करना हो तो उनका नाम लिया जाता है। एक दूसरे से कहते हैं राम राम जी, जय श्री राम। जब जीवन की अंतिम बेला आती है तो राम नाम सत्य कहा जाता है और व्यक्ति को विदाई दी जाती है। यह श्री राम शब्द की सार्थकता को रेखांकित करता है। इसलिए विजय उत्सव के रूप में उत्तर भारत में दीपावली पर्व को मनाया जाता है। यदि हम चले द्रविड़ क्षेत्र में, प्रभु श्री कृष्ण जी ने इस दिन आताताई नरकासुर का वध किया और उसकी कैद से 16,000 राजकुमारियों को विमुक्ति दिलवाई थी। इसलिए उनके प्रजा के लोगों ने उल्लासपूर्ण भाव में आकर दीपमालाएं प्रज्वलित की। इसलिए वहां दीपावली का पर्व मनाया जाता है। पूर्वी भारत में कहा जाता है कि इस दिन सागर मंथन से भगवती महामाया भगवती लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ और लोगों ने उनका पूजन दीपमालाओं को प्रज्वलित कर किया था। पश्चिम बंगाल में यदि हम चलें तो इस दीपावली की रात्रि काली मां का पूजन किया जाता है। उनके रुद्र रूप का, इसे कमलात्मी का पूजन भी कहा जाता है, क्योंकि कहते हैं इस दिन उन्होंने असुरों का वध किया था। सम्मिलित भावना से अगर देखें तो दीपोत्सव का पर्व, दीपावली का पर्व हमें साहस, पराक्रम और शौर्य से परिपूर्ण करता है। हमें कायर या भीरू बनना नहीं सिखाता है। लेकिन त्रासदी इस बात की है, हम पूजन तो करते हैं मां लक्ष्मी का, जो शांत स्वरूपा है, जो आध्यात्मिक मूल्यों की संवाहिका है, लेकिन हमारे जीवन में आध्यात्मिक दरिद्रता है। हमारे जीवन में शांति नहीं, अशांति है। हम काली मां का पूजन तो करते हैं उनके रौद्र स्वरूप का, लेकिन भय और आतंक से प्रकंपित हृदय को लेकर। इसलिए सज्जनों, देवी की चिन्मय लीला अभी दुर्भाग्य के अट्टाहसों में बाधाग्रस्त है। इसे दीपावली नहीं कहेंगे। अभी तो भीतर अंधकार ही अंधकार है। गोपाल दास नीरज जी ने एक कविता लिखी, उसकी पंक्तियां क्या है?
दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तुम जहां था वहीं पर खड़ा है। कितनी सटीक बात लिखी कि बाहरी दिया जलाने से मन का अंधकार समाप्त नहीं होगा। ऐसी दीपावली तो बहुत बार हम लोगों ने मनाई, बहुत बार ऐसा दीपोत्सव पर्व हमने मना लिया जब बाहर दिए प्रज्वलित किए। क्योंकि ग्रेगरी बेस्टन जो पश्चिमी चिंतक हुए, उन्होंने लिखा, भारत का सांस्कृतिक इतिहास पुस्तकों के पृष्ठों में नहीं अपितु दीपावली के दियों की रोशनी में लिखा गया है। परम सत्य बात है। दीप का तात्पर्य क्या है? दीप का अर्थ होता है प्रभा, उजाला, प्रकाश, जगमगा देने वाला। जो हमारे तन मन भावना को जगमग कर झिलमिला दे वही दीप है। जो हमारे अंतःकरण में बसे हुए अंधकार को चीर कर दिव्य आलोक भर दे वही तो दीप है। इसलिए सज्जनों, दीपावली का पर्व दिन के धवल प्रकाश में नहीं, रात्रि के घोर अंधकार में मनाया जाता है। इसलिए गोपाल दास नीरज जी ने लिखा कि मन के द्वार पर भी दिया प्रज्वलित करना पड़ेगा, तभी दीपावली सार्थक होगी। फिर उन्होंने कहा, धरा को उठाओ। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जो दबा कुचला हुआ है, जिसे हमने हाई दृष्टि से देखा, जिसे एक तरफ कर रखा है, अब उसे आगे आने दो, उसे उसके हिस्से का नीला गगन दो और गगन को झुकाओ। अर्थ कि जो आकाश की विशालता है, उदारता है, उसकी जो विराटता है, अब वो अपने हृदय के अंदर लेकर आओ। संकुचित भावना को तिलांजलि दो। व्यक्ति व्यक्ति में जो दूरियां हैं, जो भेद हैं, वो खांचे अब ध्वस्त कर दो और साकार हो उठे वसुधैव कुटुंबकम का एक भाव। इसलिए गोपाल दास नीरज जी ने आगे भी लिखा, सृजन शक्ति के वास्ते है जरूरी, हर द्वार पर रोशनी गीत गाए, तभी मुक्ति यज्ञ यह पूर्ण होगा कि अब प्यार तलवार से जीत जाए। घृणा बढ़ रही है, अमा चढ़ रही है, मनुज को जिलाओ, दनुज को मिटाओ, बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तुम जहां था वहीं पर खड़ा है। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। वो क्या बात लिख रहे हैं? इस छंद में उन्होंने लिखा कि अब की दीपावली जो हो वो 2.0 वर्जन होना चाहिए दीपावली का। अब दीपोत्सव 2.0 की तरह मनाना है। सरल सा गणित है, 1.0 से 2 गुना अधिक, यानी कि पुराने से बेहतर, क्रांतिकारी, नूतन, अनूठा एक नया तरीका होना चाहिए। सृजन शक्ति के वास्ते है जरूरी। यदि हम चाहते हैं कि सृजनात्मक कार्य समाज में हो, व्यक्ति के कार्य श्रेष्ठ हो, तो फिर मन के द्वार पर भी दिया जलना चाहिए, प्रज्वलित होना चाहिए ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से। और घृणा रूपी, वैमनस्य रूपी रावण के विरुद्ध एक चेतावनी भरा उद्घोषक पर्व बन जाना चाहिए दीपोत्सव पर्व। और इतना ही नहीं, व्यक्ति व्यक्ति के मनों में जो दूरियां हैं, वो हृदयों की दूरियां अब समाप्त हो जानी चाहिए। इसलिए याद रखें, यदि कुम्हार का चाक ना होगा, मिट्टी के दिए ना होंगे, अंधेरे से लड़ता भिड़ता उजाला ना होगा, तो ये दीपावली पर्व नहीं, एक इवेंट बनकर रह जाएगा। इसलिए इसे इवेंट नहीं बनाना, इसे पटाखों की शोर में ध्वनि युद्ध नहीं बनाना है, इस पर्व की सार्थकता को समझना है। 2.0 दीपावली यही कहती है, दीपावली पर्व है पुरुषार्थ का, दीप के दिव्यार्थ का। देहरी पर दिया एक जलता रहे, अंधकार से युद्ध यह चलता रहे। हारेगी हर बार घोर अंधियारे की काली माँ, जीतेगी जगमग उजियारे की स्वर्ण लालिमा। अंदर और बाहर दिए जले और हृदय रूपी अवध में राम आवन की शहनाई बज उठे। यही है 2.0 दीपावली और यही है दीपोत्सव पर्व की सार्थकता। बोलिए गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।